तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग न्यूटन की गति के नियम के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग तभी बदलता है जब बल लगाया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, बल लगाया। अगला प्रश्न है, न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, एफ इक्वल टू एम ए, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान इंटू त्वरण किसका माप है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा बल का, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला प्रश्न है आपका, संवेग का SI मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वस्तु स्थिर रहेगी या समान वेग से चलेगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो इसका राइट लगाती है तो वे बल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, विपरीत दिशा में भी होते हैं, समान समय पर लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम किसका परिणाम है? संवेग संरक्षण का नियम किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, बल का SI मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन, बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका द्रव्यमान पर। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, F इक्वल टू एम एम ए क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। ये क्या दर्शाता है? त्वरण को। अगला प्रश्न है, जब आप दीवार को धक्का देते हैं और आपको पीछे की ओर धक्का महसूस होता है तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तृतीय नियम का। अगला प्रश्न है, एक न्यूटन बल कब प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने पर। अगला प्रश्न है, जड़त्व अधिक किस में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिसका द्रव्यमान अधिक होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका कथन है? तो यह दोस्तों ऑप्शन बी न्यूटन का
कथन है। अगला प्रश्न है संवेग इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इक्वल टू संवेग इक्वल टू क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान इंटू वेग। अगला प्रश्न है 10 किलोग्राम द्रव्यमान पर 20 न्यूटन बल लगाने से त्वरण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नियम वस्तु की स्थिर या समान चाल से चलने को समझाता है? कौन सा नियम वस्तु की स्थिर या समान चाल से चलने को समझाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को त्वरित करने हेतु आवश्यक कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। बल भी जरूरी है, कम द्रव्यमान भी होना चाहिए, अधिक बल की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बल और समय का गुणनफल कहलाता है। बल और समय का गुणनफल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आवेग कहलाता है, आवेग। अगला प्रश्न है F इक्वल टू dp/dt किस नियम का रूप है? F इक्वल टू dp/dt किस नियम का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका द्वितीय। अगला प्रश्न है क्रिया बल 50 न्यूटन है तो प्रतिक्रिया बल यदि 50 न्यूटन है तो प्रतिक्रिया बल कितना हो जाएगा आपका? सी, 50 न्यूटन का। अगला प्रश्न है माचिस जलाने के लिए डिब्बी को रगड़ना किस नियम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिया प्रतिक्रिया। माचिस जलाने के लिए डिब्बी को रगड़ना किस नियम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिया प्रतिक्रिया। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।